खाने की उनको कमी नहीं है, बेचारियों को घर की कमी है। ये रो रहे मामा शैम्पू आंख में। फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन द स्किन्स। यहाँ पे सीन्स है। अम्मा कितनी प्यार, आज तो धूप भी कम है और ऐसा लग रहा है आंधी आएगी। सामने आई हैं चिड़िया हमारा झाड़ू लेने आज फिर, और मामा ने वहाँ पे मेरा हाल रख दिया था। मामा खाना तो नहीं ये खा रही, खाने की उनको कमी नहीं है, बेचारियों को घर की कमी है मामा। खाने की उनको कमी नहीं है, उनको घर की कमी है बेचारियों को। वो देखो वो बैठी हुई है। अम्मा उन्होंने गिरा तो नहीं लिया, वो कुछ खा तो रही है वहाँ पे। नहीं वो चावल मैंने गिराया। खा रही हैं चिड़िया खाना। अच्छा खा रही हैं ये। और मेरा जो बूजी पीपलों वाला मैंने उनको दिया ना, पीपलों वाला वो नहीं खा रही, पर जो मामा ने ऐसे ही गिराए हैं ना राइसेस, वो खा रही हैं। जूम करती हैं, ये देखें पैरट बेबी ये जैसी कह रहा। चलो मैं पास जाके आपको दिखाती हूँ। अच्छा तो मामा ने ऐसे फेंक दिया ना राइस, मैंने अम्मा अच्छा आपने वही वाले फेंके है ना, तो मामा ने वही फेंके हैं। और ये बहुत तेज हवा आया आज तो। ओ माय गॉड सारे मेरे बाल उड़ गए हैं। जेजी को मामा कह रही है नहलाती हूँ तुम्हें। ये देखिए मक्खियाँ डर है फुल ऑन, एंड इतना ये गंदा हुआ है ना शिफ्टिंग में, तो मामा इसको नहलाएंगी अभी जबरदस्ती। नहाने को इसका बिल्कुल दिल नहीं है। यहाँ पे मामा जिब्रील को नहला रही हैं क्योंकि आज फ्राइडे भी है, एंड वैसे भी इसको नहलाना था बस आज मामा ने। एंड ये रो रहा मामा शैम्पू आंख में। बेबी शैम्पू है, वैसे तो ये जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने ना बहुत रोना किया हुआ है फुल ऑन, बस बहुत गंदा हुआ था। एंड मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम मामा ना इसको वॉशरूम में नहलाएंगी, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है। चले नहीं अभी नहा ले, कपड़े शपड़े पहन ले, रोना बंद कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। इसके कपड़े मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये वाला ब्लू कलर का ट्राउजर निकाला है, ये थोड़ा सा, ये मैंने ब्लू कलर का ट्राउजर निकाला है। साथ में ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी शर्ट है, जो कि सिर्फ इसने एक बार पहनी है। जब मामा की फ्रेंड के घर हम गए थे उनके दोते पोती देखने, या पता नहीं पोता पोती, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो ये अब पहनेगा अगेन एंड बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। एंड जिब्रील को ब्रेकफास्ट भी करवाना है, तो ब्रेकफास्ट देखते हैं। कल मामा की फ्रेंड आई थी तो मामा ने ना बर्तन रात में ही धो दिए थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आज तो मेरा उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। पहले 2 दिन तो मैं खुद ही उठ गई हूँ, मामा ने मुझे नहीं जगाया। आज मामा ने मुझे जिब्रील को भेजा, मेरे ऊपर से कंबल हटवाया, देन मैं उठी हूँ। सो यहाँ पे ये सीन्स हैं किचन के। इस वक्त सारा किचन क्लीन है, बस ये शेल्फ पे थोड़ी सी क्लीनिंग होनी है। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि मामा मारी हैं पूरे घर में टाच, एंड बाहर नहीं मारने हो रही नहीं। अच्छा अम्मा अंदर, और यानी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, और मामा ने रूम के अंदर मार लिया। जिब्रील का ब्रेकफास्ट बनाने वाली, जिब्रील ने नहा लिया। आपके साथ सारा शेयर करते हैं, शेयर। ये है जी जिब्रील, जनाब जिब्रील इधर आओ, बात सुनो। ये देखें कितना प्यारा बेबी बन गया है, इतना प्यारा बेबी। टाइल्स ले आया, टाइल्स से खेल रहा। शुक्र है मामा ने ना इसको बता दिया कि इसको मारते हैं, ये इसको मारते हैं। ये मारो मारो बुड्ढी कह रहा, अम्मा बुड्ढी मारो 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 मारो। किधर है ये है। चलो जी अब टाइल्स से खेलते हैं, साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मामा ने जिब्रील को नहलाया, एंड सारे थोड़े से ना चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनको सेट करते हैं। एंड मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, कर लिया है, फेस वॉश कर लिया। एंड पीछे अज़ान हो रही है, ये नहीं मामा पढ़ने वाली है नमाज। नहीं मैंने पढ़ ली। आपने नमाज पढ़ ली है? मामा ने सवा 12 यानी 12:15 पे मामा ने पढ़ ली थी नमाज। 12:15 पे मामा 12:15 आपने कहा, पहले आपने कहा सवा मेरा हो जाता। चलें जी नाश्ता बनाने वाले हैं हम यहाँ पे। जिब्रील का बनेगा ब्रेकफास्ट मज़ेदार किस्म का, अंडा ब्रेड एंड सागुदाना भी। वैसे तो मामा सागुदाना क्या होता है? ओट्स भी हैं हमारे पास, ओट्स भी जिब्रील खुश होके खाता है, लेकिन जब मैं साथ खा रही हूँ तो अभी तो वो ओट्स नहीं खाएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं रखती हूँ ये वाला मग, एंड ट्रे को किधर रखें? ट्रे
ट्रे की अभी सॉलिड जगह डिसाइड नहीं हो पाई। मैं सोची इसको चूल्हे के पीछे रखा करूं ताकि ट्रे बार बार बाहर निकलेगी तो वो ऑब्वियसली धुलेगी। अगर ऐसे पीछे नहीं कुछ पड़ा होगा तो ऑब्वियसली साफ तो होगा लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। या इस तरफ रख दूं या इस तरफ, मेरा दिल है इस तरफ रखूं, इस तरफ रखना चाहिए मुझे। चले जी, इधर को हम ट्रे रखते हैं। रात को मैं कूड़ा बाहर रखना भूल गई थी तो अब मुझे ये नोटिस हो रहा है। सो जल्दी से अब हम ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। जिब्रील जनाब का यहाँ पे आ गई हमारे पास ब्रेड इतनी सी है। ओ नो, वैसे तो सामने ग्रोसरी स्टोर है हमारे, बिल्कुल सामने, इतना सामने भी नहीं है, थोड़ा। कितने स्टेप्स होंगे मामा? मार्ट है पूरा, कितने स्टेप्स होंगे? थोड़ा ये डिस्टेंस, यू कैन से फीट स्टेप्स। 20 to 25 स्टेप्स नहीं मामा, 50 स्टेप्स यू कैन से। 50 स्टेप्स पे है जी मार्ट। अब काउंट करेंगे जब भी जाएंगे ना, फिर आपको काउंट करके बताएंगे कितने स्टेप्स पे हैं। सो यहाँ पे ब्रेड हीट हो रही है एंड जिब्रील का बिल्कुल सिंपल वाला अंडा बनता है, आपको मैंने बताया हुआ, दूध एंड सिर्फ सॉल्ट डाल के, तो वही बनने वाला। शुक्र है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध है, मुझे न्यू नहीं खोलना पड़ेगा। इधर हमारा बोल है, इसके अंदर ना आजकल मैं अंडा मिक्स कर रही हूँ, ये सही रहता है। इधर हमने रखे हुए हैं फोक, अंडा, अंडू, एग शेल को मैंने ट्रैश कर दिया। इसके अंदर आया दूध गुड अमाउंट में, ये नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए अंडे का कलर इस तरह से चेंज हो जाए इतना। एंड सम सॉल्ट। स्लाइसिस को मैं फ्लिप करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि जलने भी नहीं चाहिए। जिब्रील को ना बिल्कुल लाइट कलर रो पसंद है, क्योंकि वो हल्का भी क्रिस्पी हो जाता है। ऑब्वियसली बच्चे के लिए खाना जरा मुश्किल हो जाता है, बट शुक्र है अगर कभी हो भी जाए ना मुझसे तो खा लेता है। पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इसके अंदर स्पून है लेकिन वो शिफ्टिंग में ना नीचे चला गया, तो मैं अब हाथ से ऐड कर रही हूँ। और कल पोटैटो राइस चीज में मामा को लगा कि नहीं है सॉल्ट, बट मैंने ऐड किया था या कम था तो इसलिए फील हुआ कि है ही नहीं। एंड ये अंडा हमारा मिक्स हो गया। और वैसे ही अंडे का कलर बहुत लाइट है, इतना कोई ज्यादा लाइट नहीं हुआ दूध डालने से। समटाइम्स अंडों का कलर पता नहीं क्यों बहुत लाइट होता है, मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आई। समटाइम बहुत डार्क होता है एंड मुझे लगता है वो अंडा ज्यादा गर्म होता है जिसकी जद्दी का कलर ज्यादा डार्क होता है। ब्रेड स्लाइसेस हो गए हैं, इनको मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। कि इस वक्त जो फुल भरा हुआ पैक है वो फ्रीजर में है। ये मामा ने मुझसे रात को निकलवाया था बाहर। हाँ मुझे पता, मामा ने सहरी टाइम इसमें अंडा फ्राई किया था। और सहरी टाइम मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं सो गई थी क्योंकि मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी। रात को मामा ने ना मुझे 2 बजे तकरीबन राइस ये सर्व किए थे और चाय बाकर खानी। और चाय बाकर खानी इतनी ज्यादा हैवी हो गई थी ना, मामा ने फुल भर के मग मुझे दे दिया। मैंने कहा पहले बोल बात के नहीं खानी मैंने, जब मामा ने मुझे अगेन एंड अगेन पूछा, फिर मैंने कहा चलो मामा दे दो आप। एंड ये आ गया हमारा एग। इसको ना मैं हल्का सा स्प्रेड कर देती हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, इसके ऊपर मैं स्लाइसेस प्लेस कर सकूँ। और जो स्लाइसेस स्टिक हो जाते हैं अंडे से तो वो काफी अच्छा सीन हो जाता है। आई क्या बोलने वाली थी, हाथ जलने वाला था मेरा। तो स्टिक हो जाते हैं ना स्लाइसेस, फिर जिब्रील जनाब इजीली खा लेते हैं, ना उसको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है। पानी भी उसकी फेवरेट बॉटल में डाल देते हैं जिसमें से गिरता नहीं है, तो वो काफी अच्छे सीन होते हैं। सर पानी भी ये देखिए मैंने स्लाइसेस इसके ऊपर प्लेस कर दिए एंड 2-3 मिनट ना मैं इसको पड़ा रहने दूंगी। एंड ये देखें अंडा सारा अनस्टिक भी हो गया हमारे पैन से। पानी की बोतल किधर मामा? इसकी पानी की बोतल इधर पड़ी थी बेड के पीछे, गिरी है पड़ी है। अच्छा मैं चले वहां से ले लेती हूँ, फ्लिप करेंगे इसको। इसी फोक से मैं तो कर लेती होती क्योंकि वो कुकी हो जाना अंडा। आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जिब्रील ब्रेकफास्ट रूटीन एंड 1-2 अपडेट भी शेयर करनी थी। मैं सोची हूँ कल शेयर करूँ, आज ना आपके साथ न्यू घर में हमारा डे कैसा स्पेंड होता है रमजान में वो शेयर करती हूँ।
कर देती हूँ। एंड आज स्पेशल डे भी है, फ्राइडे। मुझे फ्राइडेज पता नहीं क्यों बेहद पसंद है। सो आज फ्राइडे है, देखते हैं कैसा दिन गुजरता है, इफ्तार कैसी होती है, क्या इफ्तार में बनाते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है पकौड़े तो मस्त बनाऊं, और एक दो और चीज़ होगी, लेट्स सी, एक होती है दो होती हैं, क्योंकि अभी भी इतने अच्छे से सेट नहीं हो पाया सारा कुछ जितने अच्छे से आपको नजर आ रहा है। सो इंशाल्लाह आपके साथ ना वो भी डिटेल में शेयर करेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। इसको ना जरा आपने अंडे की साइड वाले ज्यादा कुक करना है, क्योंकि ब्रेड हमने साथ स्टिक की थी ना, तो हो सकता है अंदर से अंडा जरा कच्चा हो, तो वो जो है ना सीन खराब हो जाएगा। तो हमने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, साथ साथ कुक कर लेना, तो ये हो जाएगा काफी अच्छा सा। देन ये देखें, और आज मेरा फर्स्ट टाइम टूट गया ये, अदरवाइज कभी भी नहीं टूटता, ये आपस में स्टिक रहता है तो इजीली फोल्ड हो जाता है। ये देखें जी, सैंडविच हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छा सा। इसको हम प्लेट में रख के कट करके जिब्रील जनाब को देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये है जी जिब्रील जनाब का सैंडविच। वाओ, इधर बैठना, ऊपर बैठ जाओ, टेबल पे रख लो साथ, फिर नीचे टाई खेलने आ जाना। पानी भी दो, यहाँ पे टॉयज हैं, एंड पानी भी देते हैं इसको। यहाँ पे पड़ी है जी बॉटल इसकी, एंड पानी है इसमें, यही सही है। पहले खाना खा है अम्मा, कीड़े कोई है, यही सही है पानी। या इसके अंदर इसको डाल दूं कोई जूस वगैरह, शाम शीरी या कुछ रूह अफ़ज़ा जो भी होता है। Mama started reciting Surah Qaf and Surah Jama. 'Cause it's Friday, then he thought to recite with her. Whenever he is doing dua, I feel so good. He looks so smart and confident 'cause literally, he knows that this is Quran Pak, you know what I'm trying to say. यहाँ पे सीन्स ये हैं फ्रेंड्स के हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। मामा भी नैप ले रही हैं क्योंकि आज फ्राइडे था, मैंने आपको बताया। तो मामा ने ना असर से मगरिब तक वो जो इत्तिकाफ़ होता है हम बैठते हैं, आपको आज बताती हूँ कि उसमें आपने हमेशा ना तारीफ इबादत करनी होती है। आप सो भी सकते हैं। मामा बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, मामा ने छोटी सी नैप ली है, बस मैं मामा को जगाती हूँ क्योंकि टाइम होने वाला 10-5 मिनट रह गए हैं बस रोज़ा खुलने में। यहाँ पे कल वाले राइसेस हीट हो रहे हैं एंड पकौड़ाज रेडी हो गए हैं। साइड वाले पकौड़ाज ये जो 5 मैंने प्लेस किए हैं ना, ये हैं जिब्रील जनाब के लिए, क्योंकि इसको ना पकौड़े इतने ज़्यादा पसंद, यानी पकौड़े इसको पसंद है लेकिन प्याज आलू नहीं इसको पसंद। तो ये ना मैंने कम प्याज आलू हरी मिर्च डाले बगैर वाले बनाए हैं, यानी बिल्कुल लस। तो हम आते हैं अंदर एंड आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी तरफ हमारे पास दही भल्ले मौजूद हैं, इनके लिए मैं पानी हीट कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं हुई अच्छे से जिस तरह से इनको होना चाहिए। नहीं खाना, जेजी को मैंने स्ट्रॉबेरी दी थी क्योंकि बस मुझे लगा देनी चाहिए इसको, खा नहीं रहा अब। एंड यहाँ पे हमारे पास और स्ट्रॉबेरीज मौजूद हैं। पकौड़ा खाना, ये लो पकड़ो। राइसिस बस हीट हो जाए तो मैं इसके अंदर फुल्कियाँ मिक्स करूँगी गर्म पानी वाली। एंड यहाँ पे मैंने रख ली हैं खजूरें, ये डिफरेंट वाली खजूरें हैं, कल मामा की फ्रेंड बाय करके, नहीं पता नहीं बाय करके लाई होंगी। तो देखते हैं कैसी इफ्तार होती है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बड़े ही मज़े के लग रहे हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है पकौड़ों की। एंड राइसिस बस हीट हो गए होंगे, गर्म पानी में डाल देती हूँ, पानी फ़िलहाल में डालती हूँ फुल्कियों में क्योंकि कुछ हो गई हैं, ये देखें ये वाली हो गई हैं, लेकिन ये वाली जो है अंदर से बेहद हार्ड है। तो इसके अंदर ना गर्म पानी ज़रूर जाना चाहिए मेरा जहाँ तक है याद। तो कपड़ा कहाँ गया ये देखेंगे, ये गर्म पानी इस बोल में, इसको अब मैं कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए। एंड देन देखते हैं कि अभी भी ये हुई है कि नहीं हुई। ये देखें, अल्लाह करे हो जाए जल्दी से। इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया पुदीना कट कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया और कुछ नहीं मैं ऐड कर रही क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है इसके अंदर। क्या और पकौड़ा ये वाला, ये आपका, और ये 4 है जिसके साइड पर रह गए। एंड ये मैं मिक्स करती हूँ। दही ना ज़रा पतला ही आज क्योंकि एंड वाला थोड़ा सा योगर्ट बचा हुआ था, पर हमने कहा चलो बना लेते हैं। और आज ना मैंने आलू भी ऐड किए हैं इसके अंदर। आलू इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि आलू इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐड किए हुए राइस के अंदर,
पकौड़ों के अंदर इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि कल जिब्रील ने प्याज वाले पकौड़े क्योंकि कल जिब्रील जनाब ने प्याज वाले पकौड़े खा लिए थे। आज मैंने इसको टेस्ट करवाया था, इसलिए लाइक नहीं मैंने इतने प्याज वाले पकौड़े नहीं खाने, प्याज इससे बाहर निकाले हैं। तो फिर मैंने इसके कम प्याज वाले पकौड़े बनाए हैं, हमारे भी सिर्फ प्याज वाले पकौड़े बने हैं। सिंपल वर्ड ये ना आज दही भल्लों में आलू है ना पकौड़ों में आलू है, सिर्फ आलू वाले चावलों में आलू है। और मुझे लगता है मुझे ना इसी प्लेट में डालने चाहिए राइस ताकि अच्छी रहे। कपड़ा का होना जी मेरा स्पेस यहाँ पे मेरे पास कम हो गई है, तो मैं इन चीज़ों को ज़रा साइड में करती हूँ ताकि अच्छे से मैं राइस की मामा मामा जो रोज़ अपने में 5-10 मिनट रह गए हैं। मैं सोची सारे ही डालूँ, अगर मामा नहीं खाएंगी थोड़े बहुत देन आई विल हैव दूँ। मतलब स्टिकी हो गए हैं, पता नहीं क्यों। खुशबू कोई कमाल आ रही है। मुझे तो आलू वाले चावल ना भी इतने अच्छे बने ना जिस दिन, उस दिन भी पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कल इतने अच्छे नहीं मुझे लगे थे जितने अच्छे आगे बनते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने बनाए थे कुकर में और मामा से बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर, क्योंकि मामा लाइक मैं इसको खिला रही हूँ। कल इतना ज़्यादा स्केयर था, आज ये बेहतर था स्लाइस के साथ। यही वाला चले परफेक्ट हो गया सीन हमारा। यहाँ पे पोटैटो से मैं ऊपर कर देती ताकि जल्दी रहेगी। पोटैटो है ना तो कम ही, इतना ज़्यादा नहीं है। चले आपके साथ लुक शेयर करते हैं कुछ देर में सारे मील जी। क्या ना फ्रिज खोल के ना बोतल अंदर खींच के, तो इस बार हमने बोतल नहीं देनी क्योंकि बोतल जब भी इसको हमें काफ़ी सारी चीज़ें नोट की हैं। जब ये चीज़ें खाता है तब इसको ना छी का मसला होता है। जब इसको लूज मोशन रखते हैं तब हम इसको लूज मोशन वाला सिरप देते हैं तो इसको छी का मसला हो जाता है। तो अब हम इसको लूज मोशन जब होते हैं इसको रख देते हैं, करने देते हैं लूज मोशन। कोक पीता तो ये इसको मसला हो जाता है जब बेहद कोक पीता है। अब इसको निकाल के दिए, इसको फीडर में डाल के देती हूँ, छुपा देती हूँ, क्योंकि एक वही मसला आपके साथ किस दिन शेयर करूँगी। मुझे ना वो मसला हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा कोक पिएगा, तो एक तो इसका भी मसला हो सकता है, लेकिन एक और मसला तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी। फीडर इस वक्त मुझे दिखाएंगी। ओके जी, ये फीडर साफ सुथरा है, इसके अंदर हम इसको कोक डाल के देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा रुको मैं डाल के देती हूँ, आप टाइस साफ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये आ गया पानी। Our iftar meal is ready. Now I'm gonna go wake up Mama. Pakoras are ready. Dahi bandi is fully done and leftover rices is fully heated. इफ्तार टेबल हमारा सेट हो चुका है। मैंने सोचा आपके साथ ना बाहर का व्यू शेयर कर दूं। बस 1-2 मिनट रह गए हैं, मामा दुआ मांग रही है, मैं भी जल्दी से जाके मांगती हूँ। ये देखें जी आसमान की खूबसूरत सी लुक। ये देखें, ये चांद है? नहीं, चांद नहीं है। चांद आता होता है रात को, बट आपके साथ शेयर नहीं हो पाता क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। बट आपके साथ इंशाल्लाह आज शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। परिंदे अपने घर को जा रहे हैं एंड कुछ परिंदों के पिंजरे भी हैं जो कि बेचारे गैद हैं। पर चलें जी, इफ्तार का टेबल आपके साथ शेयर करते हैं। जी ने टाइल्स की हैं हर जगह। एंड ये देखें जी दही बल्ला, ये है जी हमारी इफ्तार टेबल। दही बूंदी एंड देन खजूरें, स्ट्रॉबेरीज, देन पोटैटो राइसेस एंड देन पकोड़ाज। मज़ेदार किस्म के सीन्स हैं। एंड यहाँ पे मामा को बेहद सर्दी लग रही है तो मामा ने ले ली है क्विल्ट। चलें जी, यहाँ पे कार्टून लग चुके हैं फुलान। बस मामा ने बोलना नहीं है असल में। एंड यहाँ पे सीन्स ये हैं कि यहाँ पे बन रही है चाय और मौसम बाहर इतना हसीन है। पहले मैं आपके साथ ना मौसम शेयर कर दूँ। हवाएं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये देखें यहाँ पे चाय को कितना प्यारा उबाल आ रहा है, बिल्कुल दरमियान में। इट इज़ लुकिंग सो प्रीटी। और चाय लवर्स के लिए ना ये फेवरेट क्लिप होने वाला है, आई एम श्योर। तो जल्दी से चूल्हा बंद करके अब चाय डालते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
उबाल आ गया है एकदम। यहाँ पे डालते हैं चाय। यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की चाय रेडी हो गई है। ये वाली है मामा की, ये है मेरी। एंड जल्दी से अब हम मज़ेदार की बस अब हम बैठ के पियेंगे चाय मज़ेदार मौसम में। मामा तो नमाज़ पढ़ने वाली है मगरिब की, क्योंकि इफ्तार हमने कर ली थी, काफ़ी अच्छा लगा। और ये ना हमने सोचा कि बेस्ट कॉम्बो है राइसेस पकौड़ाज एंड दही बल्लास। सो ये एक कॉम्बो होना चाहिए था, जैसे दाल चावल एक कॉम्बो है ना। सो दिस शुड बी अ रियली गुड कॉम्बो, बट नहीं है तो अब हमने खुद बना ली है। सो यहाँ पे जल्दी से चाय पियेंगे एंड जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी रात पड़ी है और आज आपके साथ इतना डिटेल में शेयर नहीं हो पाया कुछ भी। कल इंशाल्लाह सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे, रूटीन भी, और जो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो कि मैंने हाइड की हुई हैं आपसे, वो भी शेयर करूँगी।